नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, एक और दिन और एक और नई सुबह और एक और परमात्मा का आशीर्वाद। जीवन में एक और मौका है। उठो, प्रयास करो, हर श्वास को उपहार समझो और परमात्मा के चिंतन में लगकर सुमिरन करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 26 नवंबर 2024 वृश्चिक राशि में बुधदेव वक्री। ये 20 दिन सावधानी के। बुधदेव 26 नवंबर 2024 को वृश्चिक राशि में सुबह 8:12 पर वक्री होंगे। 15 दिसंबर 2024 वृश्चिक राशि में सुबह 2:26 पर बुधदेव मार्गी होंगे। तो यहां बुधदेव 20 दिन तक वक्री रहेंगे। किसी भी ग्रह का वक्री होना एक विशेष गति है, जिसे पृथ्वी से देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। एक प्रकार का भ्रम है। किसी भी ग्रह का वक्री होने की प्रक्रिया उसकी गति के कारण होती है। जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी तीव्रता, उसकी चाल में तेजी आ जाएगी। बुध वक्री हो रहे हैं, कम्युनिकेशन और आपके व्यवहार, आपके व्यापार के साथ साथ आपके स्वभाव पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि बुधदेव जिस ग्रह के साथ विराजमान होते उसी का फल देते हैं। लेकिन बुधदेव अकेले कहीं हो तो सोने में सुहागा है। नमो नारायण। अब क्योंकि बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे और ये 20 दिन सावधानी के है, तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जहां एक और धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, वहीं दूसरी ओर आपके कमजोर निर्णय के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छे लाभदायक व्यावसायिक सौदे आपसे हाथ से देख लेंगे। कार्य सफलता के लिए व्यवस्थित और रणनीति से कार्य करना बहुत जरूरी। इस महीने इन 20 दिनों में प्रतिद्वंदियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में सहकर्मी और बॉस के साथ तलखी आएगी और ऐसा लग रहा है कि नौकरी में अनावश्यक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। उन्नति का अवसर और आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। इस समय व्यवसाय विस्तार से बचना बहुत जरूरी। किसी भी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह या बिना दस्तावेज देखे किया आपने तो बुधदेव का वक्री होना आपको कानूनी मामलों से कार्य में फंसा सकता है, परेशान कर सकता है। समय को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें और यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। ये गोचर जो वक्री हो रहे बुधदेव पारिवारिक सदस्य मनमुटाव और भाई बहनों से टकराव का संकेत भी दे रहा है। बहुत जरूरी आपसी मतभेद से बचे, रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस बात पर ध्यान रखें। बुधदेव का वक्री होना इस बात का संकेत है कि परिवार और व्यापार के लिए यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करें, यात्रा कष्टदायी रह सकती। इन 20 दिनों में मेहनत करनी पड़ेगी। क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मेष राशि के लिए 20 दिन बड़े सावधानी। क्या करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के जड़ में हर रोज सुबह जल सिंचना बड़ा उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों नमूने बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। सप्तम भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम दशा से लगन को देख रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कामकाज, नौकरी, कारोबार इस समय परिवर्तन नहीं करें और वाणी में मधुरता बनाकर रखें। कर्मचारी को साथ लेके चले। इस समय किसी पर अंधा विश्वास करना मोटा नुकसान देगा। घर की सुख सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई आइटम आप खरीदना चाहते हैं तो देखभाल कर खरीदे, नुकसान की संभावना है। इस समय उच्च अधिकारी आपके कार्य में बिना वजह नुक्ताचीनी करेंगे, इसलिए आपसी मतभेद की संभावना नजर आ रही है। इसे बचना बहुत जरूरी है। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। बुधदेव इस बात का संकेत है कि बोल अमोल को बोल, ये में तोल पीछे बोल। परिवार हो चाहे समाज, किसी से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में वक्री बुध इस बात का संकेत दे रहा है कि खान पान पर ध्यान रखें। पेट संबंधी बीमारी, इन्फेक्शन की संभावना नजर आ रही है। गोचर संकेत स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या उपाय करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के मंदिर में जाए, गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए
और हर रोज रात में मूंग भिगोकर, श्रद्धानुसार मूंग भिगोकर पक्षियों को डालना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बुध देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। इस भाव में बुध देव का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए इस बात का संकेत मिल रहा है कि पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, व्यापार वृद्धि के अवसर मिलेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे, कारोबार में अच्छी तरक्की और मुनाफा मिलेगा, साझेदारी के कार्य में अच्छा अवसर मिलेगा। आप नौकरी में है तो आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्रशंसा दिलाएगा। निजी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव है, निजी जीवन में टकराव है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव है, व्यक्तिगत और निजी संबंधों में टकराव के कारण विवाह संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से बुधदेव का वक्री होना अनुकूल रहेगा। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का हर रोज जल से अभिषेक करें, अच्छा समय बीतेगा 20 दिन। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुद्धि द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण साहस और पराक्रम दिखाने वाला समय होगा। यदि व्यवसाय और नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिए और थोड़ा सा जोखिम उठाया तो जरूर लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़त या कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ जमीन जायदाद का काम आप कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध अच्छा बनेगा और नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति का अवसर भी मिलेगी। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले। नई जिम्मेदारी के साथ साथ नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ धन लाभ भी होगा, लेकिन नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलेगी। हाँ, परिश्रम और संघर्ष है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको नहीं करनी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत कर्क राशि वालों सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधों में मिट्टी के दीपों में शुद्ध देसी कपूर के जलाएंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बोलते एकादश और दूसरे भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, व्यवसाय में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री में है, कला में, संगीत में, खेल में, चिकित्सा में, शिक्षा में, खनन पेट्रोल के व्यवसाय से है, पूर्ण सफलता का योग है। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का शुभ अवसर मिलेगा और पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों का सुलटारा होगा। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख साधनों में खर्च बढ़ेगा, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य क्रम निर्दोष स्नान उपराम हर रोज उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और वहीं बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जला के आदित्य हृदय के 7 पाठ का जाप करें, उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से रुका हुआ इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मन अनुकूल सौदे, नए ऑर्डर मिलेंगे और नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से मनोबल, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय हम नए कार्य की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन नौकरी में जॉब परिवर्तन नहीं करें। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी आपका परेशानी का कारण बन सकते, इससे बचिएगा। माता पिता और पारिवारिक सदस्यों का, जीवन साथी का आपको सहयोग अवश्य मिलेगा, लेकिन आपका जो व्यर्थ का भ्रम है, जो फॉल्स इल्यूजन्स है, वो आपको मुसीबत में डाल देगा। संतान सहयोगी साबित होगी और संतान के सहयोग से पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शानदार उपलब्धियों का समय रहेगा। नौकरी संबंधी कोई परीक्षा तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, हर बुधवार को श्रद्धानुसार या 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने पलंग के नीचे रख दीजिएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, राहु काल के दौरान या ब्रह्म मुहूर्त में किसी विधवा स्त्री को दान दे देना। ये एक बार कर देना बुधवार को, परेशानियां नहीं आएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी दूसरे भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। दूसरा भाव में वक्री बुध देव का प्रभाव कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।
नक्षत्र गणों का संकेत में इस समय आप कारोबार में, कामकाज में सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने पाने की वजह से कैरियर और कारोबार में अनावश्यक उठापटक और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा। आपका जो निर्णय है वो सही समय पर नहीं होगा, उसका नुकसान आपको मिलेगा। कारोबार और कामकाज में धन हानि का संकेत है। मेरा ज्योतिष अनुभव यही कह रहा है कि पूंजी निवेश से इस समय आपको बचना होगा। तुला राशि वालों के लिए धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में बुध वक्री हो रहे। आपकी कार्यशैली शालीनतापूर्ण रहेगी। आपका मिजाज, आपका मूड बहुत सकारात्मक और विनम्र भाव से भरा रहेगा। आप चीज़ों को, रिश्तों को सहज भाव से देखेंगे, परंतु जो आप समझना चाहते हैं वो आप समझाने में असक्षम रहेंगे। इस समय आपका थॉट प्रोसेस बहुत उच्च कोटि का रहेगा, लेकिन आप अपनों को समझा नहीं पाएंगे। आप नौकरी में है, चाहे सरकारी या प्राइवेट जॉब, तो नौकरी में सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। बॉस से टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्णता लाभ का है। फिर भी नैतिकता का दामन पकड़ें, रात्रि भ्रमण नहीं करें और तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत माँ भगवती के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और वहीं बैठकर 3 पाठ अर्गला स्त्रोत का लगातार 20 दिन करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी और लगन भाव वृश्चिक राशि में बकरी होंगे। लगन भाव में विराजमान बुधदेव वक्री अवस्था में है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव का अपनी राशि में बकरी होना मनोनुकूल कार्य करने का अवसर देगा। आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी नजर आ रहा है और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सेवाओं से स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा, परंतु कामकाज का बहुत निरंतर ऊर्जा के साथ काम करने की वजह मानसिक और शारीरिक थकान है। नींद संबंधी परेशानी हो सकती है। आप युवा है, विद्यार्थी है, चाहे कैरियर हो चाहे एजुकेशन, कड़ी मेहनत, कठिन कर परिश्रम करना पड़ेगा और उसका पूर्ण लाभ का संकेत आपके लिए है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 7 परिक्रमा करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले बुध सप्तम और 10वें भाव का स्वामी और 12वें भाव वृश्चिक राशि में बकरी होंगे। व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। अनावश्यक कार्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कामकाज में विवाद, कानाफूसी और परेशानी का संकेत मिल रहा है। बहुत जरूरी समय हर कार्य को सावधानी से करें। बिना पढ़े किसी दस्तावेज साइन नहीं करें। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। बॉस से बना कर रखें और सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें, क्योंकि वो आपके साथ दगा कर सकते हैं। इस समय किसी तरह की यात्रा का संकेत मिल रहा है। यात्रा में सावधानी बरतें। आर्थिक दर्शन बहुत जरूरी है। इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्य कुशलता से मेहनत करें। सुनिश्चित तरीकों से घर, परिवार और व्यवसाय में खर्च करें। बहुत जरूरी इस समय घर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बिना देखे नहीं कर दे, नुकसान की संभावना है। टेलीविजन है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। करंट की संभावना नजर आ रही। लगन और सुख भाव का समय 12वें भाव में है। सुख और स्वास्थ्य में खलल की प्रबल संभावना। मानसिक दबाव, अनिद्रा, पुरानी बीमारी, नर्व सिस्टम में कोई परेशानी, तो चिकित्सा की जांच करवाते रहे, अन्यथा तकलीफ हो सकती है। हाँ, पुराने किसी कार्य योजना को दोबारा काम कर सकते हैं भविष्य में, ऐसा संकेत मिल रहा है। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह शाम अपने घर में गूगल का धूप करना उत्तम रहेगा इन 20 दिनों में। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी 11वें भाव वृश्चिक राशि में बकरी होंगे। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जमीन, जायदाद, भूमि, वन, वाहन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूती गोचर ये संकेत दे रहा है। व्यवसाय में धन निवेश का पूरा लाभ मिलेगा। सार्वजनिक कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य में अनावश्यक रूप से आ रही विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। व्यावसायिक निर्णय सहज और शांत भाव से पारिवारिक सदस्य के साथ मिलकर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में लाभ है। प्रशासनिक अधिकारी को उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के लिए मनोनुकूल सफलता, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय अच्छा संकेत दे रहा है। पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। एक बात का ध्यान है, लोग आपकी भावुकता का फायदा न उठाए, बस इससे बचे रहना।
आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। खान पान पर ध्यान दें, समय पर सोए, समय पर उठे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें और खान पान में लापरवाही नहीं करिएगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गणपति भगवान के श्री चरणों में नमन करें। 11 इलायची लगातार 20 दिन अर्पित करें और गणेश गायत्री का 27 बार जाप करें। नमन है। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साहस और पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी। कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य सफलता का प्रबल होगा और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आप साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोलोक सहयोग प्राप्त होगा, मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में गुणवत्ता बढ़ने के कारण उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। और नौकरी परिवर्तन का प्रयास नहीं किया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जब सफलता मिले तो आप सोचे कहीं और काम कर दें, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं गए। ऐसे ही जो आपका व्यवसाय है उस पर पूर्ण फोकस करें, नया व्यवसाय शुरू नहीं करें। और संभवतः तो भूमि, भवन, वाहन या किसी नए गैजेट को खरीदने का इन 20 दिनों में प्रयास नहीं करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी साथ मिलकर काम करते हैं, इस समय पूर्णतः आपकी सावधानी का। साझेदारी और सहयोग की वजह से समाज और मार्केट में आपकी साख प्रभावित हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी से काम करना होगा। सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करें। कानूनी दंड का संकेत नजर आ रहा है। यदि मैं निजी जीवन की बात करूं तो पारिवारिक और निजी जीवन में तल्खी का संकेत है। मर्यादाओं का पालन करिएगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है, लेकिन लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। शिक्षकों के साथ मधुरता से व्यवहार करें। उनकी दी गई सलाह पर जीवन में उतारें, अन्यथा कैरियर और एजुकेशन में परेशानी भी आ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टि में कमर, कंधे, कान, नाक और गले संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत घर के पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुद्धदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी गुरु नवम भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन कार्य में गति धीमी रहेगी। कुछ लाभ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, बुजुर्गों की सलाह मिलेगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलेगी। थोड़ा सा कामकाज के लिए लाभ का इंतजार करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मेरी सलाह के निजी स्वार्थ को थोड़ा छोड़कर बाहर आए। अपने अहंकार पर काबू रखकर वाणी पर संयम रखे। किसी भी रूप में व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति को अपने पर हावी नहीं होने दे। अपनी भलाई नहीं सोचे। जिसके लिए काम कर रहे हैं उनका हित सोचेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। यदि स्वार्थी मनोवृत्ति रही तो लाभ की बजाय हानि भी हो सकता है। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक, मार्गदर्शक की बातों को इग्नोर नहीं करें। संवेदनशील विषयों पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। परिवार को साथ लेकर चले। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी। और निजी संबंधों में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर हो चाहे एजुकेशन, सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छी प्रगति के लिए मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा और लापरवाही से बचना होगा। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। मानसिक तनाव, हलचल, बेचैनी का संकेत नजर आ रहा है। आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आप पे तनाव बढ़ सकता है, इसमें आप लापरवाही। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने बाद गाय को हरा पालक खिलाना 20 दिन बड़ा शुभ रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था बुध देव का वृश्चिक राशि में वक्री होने का प्रभाव 20 दिन के लिए 12 के 12 राशियों पर। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले
35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी
सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।